मनमः गणाधिपतये नमः। श्रीकृष्णाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लाक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभि नेदुस्तम्। सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शीसमुकुटकटिकाच्छुनि करमुरलीयुरमाल। यह बानिक मो मन बसां सदा बिहारी लाल। बंदा राधा पद कमल अवल सकल सुखधाम। जिनके प्रसंग हित रहत लाला इत नित श्याम। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो। जातन की छाए पर श्याम हरित दूत हो। मिसरी सो मिछरी कहे कहे छीर सो छीर। छोटो सो सुख नंद का
मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहिंदी छियो। श्री वृंदावन को वास, शुकदेव गुरुदेव की दया रहे निज साथ। शिवरंजन की लाज राखियो, हे मेरे द्वारिका नाथ। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से मिलकर बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे 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 श्याम। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। नारायण
भगवान शुकदेव कहते हैं, राजन, इन्हीं यदु के वंश में आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का पावन अवतार हुआ। श्री शुकदेव जी कहते हैं, यदोष धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेण अवतीर्णस्य विष्णो वीर्याणि शंसना। श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन का दुष्ट पुत्र कंस अपने पिताजी से राज मुकुट छीनकर पिताश्री को कारागार में डाल दिया था और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया था। कंस की एक बड़ी लाडली बहन थी, सगी नहीं थी, चचेरी थी, परंतु उसे सगी से भी ज्यादा चाहता था। उसका नाम था देवकी। ये कंस के चाचा महाराज देवक की लाडली बेटी थी। कंस ने सोचा, मेरी लाडली बहन अब बड़ी हो गई है, तो क्यों ना मैं इसके लिए उचित वर ढूंढूं। कंस ने अपने परम मित्र वसुदेव को देवकी का हाथ सौंप दिया। देवकी और वसुदेव का विवाह हो गया। विदाई की बात आई। कंस ने कहा, मैं स्वयं सारथी बनूंगा, मैं स्वयं अपनी बहन को विदा करूंगा, मैं स्वयं अपनी बहन का रथ हाँकूंगा। ये कपटी लोग इतने कपटी होते हैं। अंदर से कंस के मन में कपट भरा है, परंतु ऊपर से स्नेह की वर्षा कर रहा है। पूरी मथुरावासी बोल रहे हैं, देखो देखो कंस, देखो कितना निर्मल हृदय का है, देखो ना कितना सुशील स्वभाव का है। अपनी लाडली बहन को विदा करने के लिए स्वयं जा रहा है। देवता ऊपर आकाश से सब कुछ देख रहे थे। देवताओं ने सोचा, यदि ये प्रजा के प्रति इतना निर्मल हृदय का हो गया। देवकी माता भी सोच रही है कि देखो मेरे भैया कितने अच्छे हैं, देखो मेरे भैया कितने अच्छे हैं। देवता तो सब भविष्यवाणी जानते हैं, उनके पास तो भविष्य का बीज होता है। उन्होंने कहा, इसके कपट को अब भी सामने करना चाहिए, नहीं तो यदि ये देवकी माँ के नजरों में इतना निर्मल हृदय का बन गया, तो फिर देवकी नंदन इसका उद्धार कैसे करेंगे। जो माता देवकी के हृदय में इतना अच्छा, इतना सुशील स्वभाव का हो गया, तो फिर देवकी नंदन उसका वध कैसे करेंगे। देवता ने सोचा, इसके कपट को अभी बाहर लाया जाए। जैसे ही कंस रथ हाँकने लगा, आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट कंस, तो जिस बहन का रथ हाँक रहा है, तो जिस बहन को इतना चाहता है, तेरे कपट का घड़ा भर चुका है कंस। इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इसी देवकी का 8वां पुत्र मथुरा वासियों को तेरे
जैसे दुष्ट राजा से मुक्त कराएगा। दुष्ट कंस इसी का 8वां पुत्र तेरे कपट से, तेरी दुष्टता से, तेरे अत्याचारों से ब्रजवासियों को मुक्त कराएगा। बस कंस ने इतना सुना, रथ से कूद पड़ा, देवकी के बाल पकड़कर जमीन में घसीट लाया। रथ से देवकी को खींच लिया, जमीन में घसीटने लगा, तलवार खींच ली। ना रहेगी तू और ना ही होगी तेरी 8वीं संतान, फिर मैं अमर हो जाऊंगा। जो मथुरावासी अभी कंस की तारीफ कर रहे थे, कंस के बारे में इतना अच्छा सोच रहे थे, वो सारे ब्रजवासी तुरंत बदल गए। अरे नहीं नहीं, ये तो बस ऊपर से दिखाता है कि मैं कितना कोमल हूँ। देखो देखो अंदर से कितना कपट भरा है इसको। देखो देखो अभी इसी बहन का रथ हाँक रहा था, अभी इसे देखो ना जमीन में घसीट कर मार रहा, तलवार खींच ली, तुझे मैं मार डालूंगा। वसुदेव ने समझाया, मित्र देवकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो ना, देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी ना, देवकी तो तुम्हारा वध नहीं करेगी। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कंस, मैं अपने 8वीं संतान तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, परंतु तुरंत नारद जी आ गए। कहा अरे कंस, तू क्या बस 8वीं संतान को ही मारेगा? ये देवताओं की भाषा कुछ समझ में नहीं आती। 8 पंखुड़ी वाला एक पुष्प तोड़ा और कहा ये बीच से गिनो 8वां कौन सा आता है? 1 2 3 4। महाराज ये तो 5वां वाला आ गया। ये 5 नंबर से गिरो। महाराज ये तो 3रा आ गया। कहो चेला क्या समझे? समझ गया महाराज। सिर्फ 8वीं संतान को ही नहीं मारना है, बल्कि जितनी संतान होगी उन सभी को मारना है। कंस ने आदेश दिया, देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया जाए। पहला पुत्र हुआ। कंस को सूचना मिली, दौड़ते हुए आया, उसके पैर पकड़ा और दीवार से पटक दिया। दूसरे की भी यही दशा करी। करते करते 6 पुत्र मार डाले। 7वें पुत्र को माता रोहिणी लेके चली गई। कंस को सूचना दे दी कि 7वां गर्भ गायब हो गया। अब बारी है 8वीं संतान की। अब भगवान का पावन अवतार होने वाला है। भगवान का अवतार होने वाला है। कमल रात्रि में ही खिल गए। पानी की उमड़ घुमड़ नदियों में उल्लास प्रकट करने लगी। चंद्रमा ने अपनी चांदनी बिखेरनी शुरू कर दी। ऋषियों के यज्ञ कुंड में अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। गगन के नक्षत्रों और वैदित्यों ने एकत्र होकर चमकना प्रारंभ कर दिया। ऐसे पावन मुहूर्त में भगवान नारायण वसुदेव के सामने खड़े हो गए। तमद्भुतं बालक मम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदार्युधं
श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलशोभि कौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुज। नारायण तुम्हें मेरा प्रणाम है। देखो ना तुम्हारे गले में एक कौस्तुभ मणि कितनी बढ़िया शोभित होती है। ये पीली पीली पीताम्बरी मन मोहित कर लेती है। स्वर्ण का मुकुट इतना सुंदर लग रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वसुदेव जी स्तुति कर रहे हैं भगवान नारायण की। विदितोऽसि भगवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते प्रभु। हे अतीत पुरुषोत्तम नारायण, आप तो प्रकृति से परिपुरुष हैं। केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धित्रक। आपका ये रूप मेरे मन को मोहित कर लेता है। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु मैं समझ गया, आप प्रकृति से परे अतीत पुरुषोत्तम नारायण हैं। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र बुद्धिजीवी। श्री कृष्ण लीला में दो रस प्रकट होते हैं, एक ऐश्वर्य जो प्रकट होता है और एक माधुर्य, मेरे लल्ला को कहीं कुछ होना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, वसुदेव मैंने तुम्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। देवकी माता ने कहा, प्रभु प्रभु आप जल्दी से बालक बन जाइए, हम आपको तुरंत छोड़ के आ जाते हैं, नहीं तो दुष्ट कंस आ जाएगा तो वो आपको मार देगा। प्रभु आप उसके अत्याचारों को नहीं जानते हैं। प्रभु भगवान समझ गए माता के हृदय में अभी भी कंस के प्रति डर बना हुआ है। माता भयभीत है। कहा, मातेश्री आप चिंतित ना होएं, यदि अभी कंस आ भी जाएगा तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखो ना मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र घूम रहा है, अगर आएगा उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। आप चिंतित ना हो। परंतु हाँ माते, जब मैं शिशु बन जाऊंगा तब आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए, छोटे से शिशु के रूप में प्रकट हो गए। वसुदेव ने सूप लिया, सूप में कन्हैया को रखा, चलने लगे। जैसे ही कन्हैया को अपने शीश पर रखा, द्वारपाल अपने आप सो गए। हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, द्वार अपने आप खुल गए, ताले अपने आप टकाटक टूट गए। द्वारपाल गहरी निद्रा में सो गए। यही तो होता है ना। अच्छा, श्री कृष्ण अवतार में और श्री राम अवतार में बहुत अंतर है। श्री कृष्ण अवतार में कृष्ण जी जागते हुए को छोड़ के चले जाते हैं। देखो ना, गोकुल में माता यशोदा और नंदराय सो रहे थे ना, कन्हैया उनके पास जाकर खुद चले गए और माता देवकी और वसुदेव जाग रहे थे ना, इसलिए उन्हें छोड़ के चले आए। परंतु राम अवतार में ऐसा नहीं हुआ। राम अवतार में राम जी जागने वाले को मिलते हैं, सोने वाले को छोड़ के चले जाते हैं। राम अवतार में जब राम जी को वनवास मिला, सारे अवधवासी पीछे पीछे जाने लगे।
रात्रि हुई, सभी लोग विश्राम करने लगे। राम जी ने सुमंत जी से कहा, सुमंत रथ को उड़ाओ, सभी लोग सो गए हैं। मेरा स्वभाव है, मैं सोते हुए को छोड़ के चले जाता हूँ, और कृष्ण जी सोते हुए को मिलते हैं, जागते हुए को छोड़ के चल जाते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय। वसुदेव जी चल पड़े, कन्हैया को अपने शीश के ऊपर रखे। जमुना जी आई। जमुना जी में जैसे ही कदम रखा, जियो जो लागी बाढ़न जमुना। जमुना जी ने देखा, अहो मेरे प्रीतम आ रहे हैं, मेरे कन्हैया आ रहे हैं, मैं तो आज इनके चरणों को स्पर्श करके ही रहूं। वसुदेव जी जैसे जैसे अंदर जाने लगे, वसुदेव जी के गले तक पानी आ गया। कभी कभी तो गले तक, कभी कभी नाक तक। कृष्ण जी ने सोचा, यदि हमारे पिताश्री ही डूब गए तो हमें दुनिया वाले कहेंगे, वाह भगवान को सिर में बिठाया, और जिसने बिठाया वही डूब गया। तो भगवान ने क्या किया, अपना एक चरण लटका दिया। जमुना जी ने जैसे ही कन्हैया के चरणों को स्पर्श पाया, धन्य हो गई, धीरे 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 घटने लगी। वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। नंद राय के भवन में देखा, माता यशोदा सो रही थी। वसुदेव जी ने कन्हैया को चूमा, दुलार कर लिया, जी भर के देख लिया और धीरे से सुलाया। और कन्हैया ने योग माया को कहा था ना कि मैं वहां पर कृष्ण रूप में आऊंगा, मैं बालक रूप में आऊंगा, तुम वहां जाओ, वहां तुम पुत्र के रूप में जन्म लो। वसुदेव जी मुझे छोड़ देंगे और तुम्हें लेके आ जाएंगे। वसुदेव जी ने कन्हैया को नंद रानी के बगल में सुलाया और बगल से वो कन्या को लेके आ गए। वसुदेव जी ने कन्हैया को वहां सुलाया, चूमा और वहां से उस योग माया को उठा लिया, चल पड़े। जैसे ही योग माया को लेके आए कंस के भवन में, अपने आप एक एक करके दरवाजे बंद होते गए, हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप लग गई। वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुन के द्वारपाल जाग गए, दौड़ते दौड़ते गए, महाराज महाराज, राजकुमारी ने कन्या को जन्म दिया है। कौन सा चौंक उठा, ये क्या? आकाशवाणी ने तो यही कहा था कि 8वां पुत्र होगा, परंतु 8वीं पुत्री कैसे हुई? कंस दौड़ता हुआ गया। हो सकता है देवताओं ने ये सोचकर बोला होगा कि कंस, दुष्ट कंस कन्या देखकर दया आ जाएगी, कन्या को ना मारेगा, हो सकता है यही कन्या मेरा वध कर दे। नहीं, लेकिन कंस के शब्दकोश में तो दया जैसा शब्द है ही नहीं ना। कंस दौड़ा दौड़ा गया, देवकी के हाथ से पुत्री को छीन लिया। देवकी ने कहा, आकाशवाणी तो हुई थी कि 8वां पुत्र होगा, ये तो पुत्री है भैया, ये पुत्री ने आपका क्या बिगाड़ा है, इसे छोड़। कंस ने जैसे ही उसे पटकना चाहा, योग माया आसमान में उड़ी और कही, मैं वो नहीं कंस, मैं वो नहीं, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। योग माया उड़कर चली गई और ऐसा लिखा है कि यही पुत्री
विंध्याचल वासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोल विंध्याचल वासिनी मैया की जय। वसुदेव जी ने कन्हैया को शीश पर धारण किया, बैठाया, तो हथकड़ी बेड़ियां अपने आप खुल गई, द्वार अपने आप खुल गए, लेकर गए। और जब योगमाया को सिर पर बिठा के लाए, कन्हैया को उतार दिया। और जब योगमाया को सिर पर उठा के लाए तो क्या हुआ? द्वार अपने आप बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ियां अपने आप लग गई। इसका मतलब क्या है? बताइए बताइए, क्या है इसका मतलब? आप लोग नित्य प्रति की भांति आप रोज कथा सुनते हैं। कईयों का तो ये नियम है कि सुबह उठेंगे और भगवत चरित्र सुनेंगे, आस्था भजन लगाएंगे, कथा सुनेंगे सुबह सुबह उठ के। बताइए बताइए, आप लोग तो हजारों कथा सुनते हैं। सीधी सीधी कथा बता लेना, 4 चौपाई याद कर लेना, 4 श्लोक याद कर लेना, और यदि समय बच गया तो भजन में गाकर टाइम पास करना। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। जब वसुदेव जी कन्हैया को लेकर गए तब हथकड़ी बेड़ियां अपने आप खुल गई, और जब योग माया को लेके आए हथकड़ी बेड़ी अपने आप लग गई। इसका अर्थ ये है कि जब जब कन्हैया को, जब जब भगवान को सिर पर बैठाओगे तो बंधन मुक्त हो जाओगे, और जब जब माया को लेकर आओगे तो बंधन में बंध जाओगे। बोल बांके बिहारी लाल की। आज तो नंदराय के यहाँ लाला को जन्म भयो है। सब कोई कह रहे हैं बाबा बधाई हो, या 90 साल का डोकरा हो गए है और तेने लाला को जन्म दियो है, बधाई होए बधाई। सारी गोपियां बधाई लेके आ रही हैं, कह रही है हो नंदरानी जी थारे तो बड़े भाग्य हवे, थाने या डोकरी उम्र में लाला के जन्म दियो है, थारे बड़े भाग्य है नंदरानी, थारे बड़े भाग्य हैं। सब गोपियां गाते आ रही है, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला। कन्हैया सावले सावले है ना, तो गोपियों ने इनका नाम श्याम रख दिया। सभी लोग बधाई गा रहे हैं, आए हम आप लोग भी मिलकर गाएं। जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। सभी लोग ताली बजा बजा के गाइए। जियो 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 श्याम लाला जियो
भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ। परंतु बड़ी विचित्रता, जन्म मथुरा में हुआ वसुदेव जी के यहाँ पर, लेकिन बधाई गीत नहीं गा सकते। क्यों? कंस का डर है। जन्म होता है मथुरा में और बधाइयाँ कहाँ बजती हैं? गोकुल में। इसीलिए तो कहा गया, दीन कहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे। उद्यम पौरुष कीन्ह बिना, धन आवत आपहु हाथ पसारे। देव हसी अपनी अपना, विधि के परपंच जात बिसारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम, और दुंदुभि बाजत नंद दुआरे। दुंदुभि बाजत नंद दुआरे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आरती बांके बिहारी की, दया वृष
जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गाई के गुण श्री कृष्ण के, राधा जू को रिझाऊं। लेत सदा सुधि दीन की, दीन बंधु प्रभुदास, शिव रंजनी पर भई कृपा, बना दियो हरिदास। पलक दूर नहीं कीजिए, हाँ पलक दूर नहीं कीजिए, शरण राखियो पास, शिव रंजन करी जोर कहे, दीजो वृंदावनवास। सुमिरन कर शुकदेव को, करी गुरु चरण प्रणाम, गाय कृष्ण गुण लहत नित, शिव रंजनी लहै विष